everyone, I'm Hunkur Bora, I'm from Assam and you are watching me on my YouTube channel Hunkur Bora Travel Diary, and welcome back to a new video of my YouTube channel. And this is the actually right time to showcasing our culture to you all. In this video we are exploring our Bihu, and about Bihu everyone knows in India, even it is worldwide. Assam is famous for its unique festival Bihu. There are three Bihu in Assam we are celebrating. The first one is Bohag Bihu. This is also known as Rongali Bihu. The second one is Kati Bihu. This is also known as Kongali Bihu. And the third one is Maghar Bihu. This is also known as Bhogali Bihu. And mainly we are exploring Maghar Bihu in this video. So ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना. ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. जो एक्टिविटी होता है मैं कोशिश करूँगा सारे एक्टिविटी आप लोगों को दिखाने के लिए. मेनली एक्चुअली इस बिहू का अगर हमें एक्टिविटी देखना है, मेनली जितना सारा एक्टिविटी होता है वो अगर हमें देखना है तो हमें कहीं रूरल एरिया में जाना पड़ेगा. गांव में एक्चुअली इस बिहू को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है अभी भी, बट इन अर्बन एरिया, इन सिटी एरिया अभी ये बिहू जस्ट त्योहार टाइप से मनाते हैं. जिस रीज़न से ये बिहू सेलिब्रेट होता है वो रीज़न आपको अगर देखना है तो हमें जाना पड़ेगा गांव में. आजकल लगभग जितना सारा एक्टिविटी इस बिहू में होता है वो एक्टिविटी होता नहीं है, लेकिन गांव में अगर हम लोग जाएंगे ये सारा एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगा. इन दिस बिहू एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग इट फॉर 2 days, and before one day of the bihu it's called Uruka. Uruka is an Assamese word, but it's derived from Sutia and Deuri communities language. It is actually Urukwa and it's mean and. मतलब जब हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, जो भी हमारा खेत है उसको काट कुट के घर लाने के बाद, जूटने के बाद ये फेस्टिवल हम मनाते हैं. और इस फेस्टिवल को हम एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली थैंक्स गिविंग फेस्टिवल. और जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ये फेस्टिवल बहुत कम देखने को मिलता है. इसको अच्छी तरीके से देखने के लिए हमें रूरल एरिया में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा. वो हम इस वीडियो के एंड में जाएंगे, एक गांव में जाएंगे, जितने सारे खेल कूद का एक्टिविटी होता है वो देखेंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे. बट हमारे इधर जो एक्टिविटी हो रही है लाइक पिठा बनाना, मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल स्वीट वगैरह हम घर पे बनाते हैं वो एक्टिविटी हो रही है, वो आप लोगों को दिखाते हैं. In Assamese, this is called dheki, and we can say it is actually a traditional grind equipment. It is using to grind the rice during this festival season to make pitha and laru kind of items. dheki के अलावा हमारे असम में काफ़ी कुछ और भी आइटम है जिसको हम ट्रेडिशनल grind equipment बोल सकते हैं. Like we have urol, it is a big one. It is also using to grind rice and all. और एक है small one. This is kind of a smaller version of urol. इसको जैसे घर में मसाला वसाला कुछ ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. और ये हमने देखा ये नॉट ओनली आवर असम, ये बाहर भी मिलते हैं. नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहाँ पे तो मिलता ही है, उसके अलावा बाहर के जो स्टेट्स है वहाँ पे भी मिलते हैं. तो अभी हम लोग बात करते हैं इस व्यू का जो मेन अट्रैक्शन है उसके बारे में. इस व्यू का मेन अट्रैक्शन जो है 2 चीज़ें हैं. एक है भेलाघर और दूसरा जो है मेजी. भेलाघर एक्चुअली आफ्टर हार्वेस्टिंग द पेडी इसको बनाते हैं, पेडी फील्ड में ही बनाते हैं, और बिहू के एक दिन पहले वहाँ पे उरुका सेलिब्रेट करते हैं. Mezi is kind of a temple structure, and the very next day of the morning means after celebrating the Uruka night and the first day of Bihu, सुबह सुबह ये जो मेजी है इसको जलाते हैं और लोग जो है अग्नि देवता को थैंक्स बोलते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं फॉर द होल ईयर. कहाँ से लाए हो इसको? कहाँ से? भोकट गाँव. ओके, पास नहीं है, ज़्यादा दूर है नहीं क्या? ओके ओके, चलो. ये लोग भी लाए हैं. 2 लाए हो ना आप लोग? 2 हैं इनके पास. अभी फाइट होगा कि नहीं? होगा. ओके ओके, चलो. ये थोड़ा सा एक्चुअली कन्फ्यूजन है अभी भी
कि फ़ाइट होएगा कि नहीं। So now the time is conclude this video. Actually मार्ग व्यू में हमारे इधर बहुत सारे गेम एक्टिविटी होते हैं। उनमें से बफेलो फाइटिंग हो, कॉक फाइटिंग हो, और भी बहुत सारे गेम एक्टिविटी होते हैं। बट कुछ सालों से ये जो कॉक फाइटिंग है, ये बफेलो फाइटिंग है, ये सब जो गेम एक्टिविटी है ये हमारे असम में बैंड है। हमारे इधर बफेलो फाइटिंग जो है एक कल्चर गेम एक्टिविटी है। मार्ग व्यू में ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी होता था। बहुत दूर दूर से लोग अपना जो भैंसा है, बफेलो है, वो लाते थे और यहाँ पे फाइट लगवाते थे, और जो भी जीतता था उसका कुछ इनाम वगैरह था, वो लेके वो लोग चले जाते थे। और मैं गया था, हमारा जो होम टाउन है चखलाबंदा, वहाँ से कुछ 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, उस जगह का नाम है मऊ खाती। वहाँ पे गया था ये बफेलो फाइटिंग देखने के लिए। एक्चुअली असम में बहुत सारे जगह पे अभी भी ये खेल होता है। एक जगह का नाम है आहतगुड़ी, वो भी नौगांव डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं नौगांव डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन हमारा जो होम टाउन है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। और उसके बाद जहाँ पे मैं गया था मऊ खाती, वहाँ पे भी लास्ट ईयर को हुआ था, और इस ईयर को भी मेरे को ये लग रहा था कि वहाँ पे होगा। और वही सोच के मैं वहाँ पे पहुँचा था, और पहुँचने के बाद देखा कि दूर दूर से जो बफेलो है वो लोग ला रहे थे फाइट लगवाने के लिए। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2 बज गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और वहाँ पे ये जो गेम एक्टिविटी है वो शुरू होगा कि नहीं होगा, उसको लेके सारे लोग कंफ्यूजन में थे, क्योंकि वहाँ पे इस बार कमेटी वगैरह बिल्ट हुआ नहीं था। कोई भी कमेटी मेंबर्स थे नहीं, मतलब जो कमेटी मेंबर्स थे उन लोगों को परमिशन मिला नहीं था। सो ये गेम एक्टिविटी जो होगा वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज थे, कोई प्रॉपर बंदा नहीं था कि ये गेम एक्टिविटी कब होगा। ये जो भी हो रहा था इस बार, मुझे जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से देख के ये लगा कि ये ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से हो नहीं रहा था। ये काइंड ऑफ अगर देखा जाए ना, जुआ के हिसाब से लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, चलो इस बार शायद ही नहीं होगा, और होगा भी तो अभी बहुत टाइम हो गया है। अभी मेरा कोई वीडियो बनेगा नहीं, क्योंकि अंधेरा होने वाला था थोड़े टाइम के बाद, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया और अभी यहाँ पे आके वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये बताना है कि ये जो गेम एक्टिविटी वगैरह है ना, ये हमारे कल्चर की पार्ट है। अगर हम लोग इमोशनली देखेंगे तो ये जो बैंड हुआ है ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन वहाँ का जो मैंने एनवायरनमेंट देखा, वहाँ पे जिस तरीके से लोग आए हुए थे और लोगों का जो एक्टिविटी था, उसके हिसाब से जो ये बैंड हुआ है ना, वो ठीक ही है। क्योंकि वहाँ पे जितने सारे लोग मैंने देखा, उसमें से मैक्सिमम लोग दारू पी के आए हुए थे, और बहुत सारे लोग दारू पी रहे थे, और बहुत सारे लोग पीने वाले थे। तो किस तरीके से हमारा जो कल्चर है वो हम रख नहीं पाएंगे। ये वाला जो गेम एक्टिविटी हमें अगर रखना है, उसके लिए हमें ठीक होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारा ट्रेडिशन है, हम लोग रख पाएंगे। अदरवाइज इस टाइम को जैसे बैंड लगाया इस वाले एक्टिविटी में, आगे जाके ऐसा बहुत सारा एक्टिविटी है वो भी शायद गवर्नमेंट बैन लगाएंगे। और इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी परेशान हो जाते हैं जो हमारा एक्टिविटी है उससे। अगर हमें कल्चर ज़िंदा रखना है, अगर हमें अपना ट्रेडिशन ज़िंदा रखना है, तो हमें सुधरना पड़ेगा पहले। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिले कहीं पे, तो आप लोगों को बफेलो फाइट जो है वो ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन सीरियसली हमें बहुत डिसेंट बनना पड़ेगा हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए।